निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो कई दिनों से आ नहीं रही थी। तो इसके लिए देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो आपका होता है, देखिए यानी जब निर्देशांक ज्यामिति में तल कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे तल के बारे में, और जो आपका और पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में। जो आपका पढ़ेंगे दूसरा नंबर चतुर्थांश। उसके बाद इसके जो सूत्र उत्तर होंगे, यानी सूत्र होंगे, जितने इसमें फॉर्मूले होंगे, उसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। तो बने रहिए, जानिए सबसे पहले तल क्या होता है। तो आप लोग को बता दें, देखिए तल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर देखिए, जब कोई लंबवत रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसमें भाग प्राप्त होते हैं, उसी को तल कहते हैं। तो देखिए, यानी मान लीजिए यह कोई हो गई, यह हो गई एक्स रेखा और यह हो गई वाई रेखा। यानी इसको एक्स मान लीजिए, इधर देखिए इसके इधर जो होता है प्लस होता है, और जो इसके इधर होता है वह माइनस होता है। माइनस हो गया यहाँ पर एक्स, और नीचे आपका माइनस वाई होता है, और ऊपर आपका प्लस वाई होता है। देखिए, यानी यह दो रेखाएं हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, लंबवत काट रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसमें तल प्राप्त हो रहे हैं, इसी को तल कहते हैं। अब देखिए, इसमें अब चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश क्या होता है, तो देखिए यानी जब दो तल एक दूसरे को लंबवत काटेंगे तो चार भाग प्राप्त होंगे, इन चार भागों को चतुर्थांश कहेंगे। और ये जो तल है, इसी जो आपका रेखा है, इसी को तल कहेंगे। यह एक्स तल हो गया। देखिए, यहाँ पर जो आपका लाइन खींचा गया है, यह आपका एक्स तल हो गया, और यह आपका वाई तल हो गया। और देखिए, तल तीन प्रकार के होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं। आपके तल होते हैं तीन प्रकार के, एक्स वाई जेड होते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर तल जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जो आपका वाई तल हो गया, और यहाँ पर आपका जेड तल, और यहाँ पर आपका एक्स तल, यानी यह जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यह 3D होता है, जिसको इस पर बनाना मुमकिन नहीं है। तो देखिए, जो आपका बिल्कुल इस प्रकार का होगा, यानी यह ऐसे होगा, फिर यहाँ पर जो होगा ये भी, इसके बीच भी 90 अंश का कोण बनेगा, और इसके बीच भी 90 अंश का बनेगा, और जो इसके बीच बनेगा वो भी कितने बनेगा, 90 अंश का भी बनेगा। तो एक दूसरे के जो लंबवत होते हैं, लंबवत होगा तभी यहाँ पर 90 डिग्री को ही लंबवत कहते हैं। तो देखिए, तल जो आपके तीन प्रकार होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स तल, वाई तल, जेड तल। और चतुर्थांश क्या होता है, तो देखिए यानी जब दो तल, यानी एक्स और वाई दो तल हो गए, जब दो तल एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, देखिए यह लंबवत हो गया, यानी प्लस का हिसाब बन गया। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा है, यहाँ पर इस पर कोई लंब डाल दिए, यह लंबवत हो गया। देखिए, यह एक्स तल हो गया और यह वाई तल हो गया। जब दो तल एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो चार भाग प्राप्त होते हैं। देखिए, पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, और यह चौथा हो गया। देखिए, चार भाग प्राप्त हो गए, इसी चार भागों को चतुर्थांश कहेंगे। अब यहाँ पर अष्टांश किसे कहेंगे, तो जब तीन तल एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो आठ भाग प्राप्त होते हैं, जिसे अष्टांश कहेंगे। अब देखिए, चतुर्थांश के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, इसके चतुर्थांश के जो इनके कितने चतुर्थांश होते हैं, आपसे कोई पूछ दे कि चतुर्थांश कितने होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, आप लोग पढ़े हैं, बताइए चतुर्थांश कितने होते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे, चतुर्थांश चार होते हैं। और कोई पूछ दे कि इन चारों चतुर्थांश के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यह आपके जो है चार चतुर्थांश हो गए। अब देखिए, आपको क्या पढ़ना है इसमें, आपका जो इसमें सूत्र आ गया। देखिए, सूत्र के बारे में आपको मान लीजिए, यहाँ पर कोई इसमें आपको कोई दूरी नहीं देगा, आपको इसमें सभी सवालों में तल दिया रहेगा। यानी देखिए, यहाँ पर कोष्टक में करके, यहाँ पर एक्स और वाई,
यहाँ पर देखिए जो x वाला मान है उसको भुज कहते हैं और जो y वाला मान है उसको कोटि कहते हैं। इसी प्रकार से सभी यानी मानों को दर्शाएगा, यानी x और y के तल में इनकी जो तल स्थिति है इसी को दर्शाएगा x और y के रूप में। मान लीजिए यह कोई रेखा होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। अब देखिए पूछेगा कि यहाँ पर बताइए यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस 4 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 4 के बराबर है, यहाँ पर जो 3 के बराबर है, तो इसका चतुर्थांश क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मेट है यानी एक्स और वाई, तो एक्स वाला ये है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भुज का मान सबसे पहले लिखेंगे। तो भुज का मान आपका कितना हो गया, आपका भुज का मान है 3। और देखिए जो आपका कोटि का मान है वाई, वाई का मान कितना है 4 है। तो यह आपका यह निर्देशांक हो गया 3,4। यह आपका सब कोई समझ जाएगा कि जो पहले रहेगा उसको भुज कहेंगे और जो बाद में रहेगा उसको कोटि कहेंगे। इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। अब देखिए जो इनके बीच के यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई दे दिया x और y दे दिया। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई x और y दे दिया, यानी x1 और y1 दे दिया, और यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर इसका मान है x1 y1 और यहाँ पर कोई बिंदु है x2 y2 है, और इसमें दे दिया इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का जो है एक सूत्र होता है जिसको आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए जो इनके बीच का जो सूत्र होता है उसका सूत्र देखिए आप लोग, डिस्टेंस यानी डी, डिस्टेंस को डी से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए जो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है वह यही हुआ। यानी आपको जो है बोर्ड के पेपर में 1 या 2 नंबर के सवालों में आपको यह पूछ सकता है, इसी के आधार पर कोई सवाल पूछ देगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस ये आपका हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। आप लोग को मैंने बता दिया कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वह होती है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस और कोष्टक में फिर होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह आपका हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पर दो बिंदु है, यानी इसका जो निर्देशांक है x1 है और यहाँ पर x1 y1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो इसका निर्देशांक है x2 y2 है। यह आपका रेखा हो गया कोई, ये दो बिंदुओं का जो बीच का रेखा हो गया। यह आपका प्रथम बिंदु आपका x1 y1 का और दूसरा आपका x2 y2 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा, यानी मध्य बिंदु क्या होगा, यानी इसको हम आधा कर दे, यानी बराबर बराबर भागों में इसको आधा कर दे, उसी को कहेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए यहाँ पर इसको हम आधा कर दिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसका दोनों भाग बराबर है तो इसीलिए हम यहाँ पर आधा कर दिए। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, उसी को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए बच्चों जो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रथम यानी प्रथम बिंदु का जो भुज है और जो आपका द्वितीय बिंदु का जो दूसरे बिंदु का जो भुज है, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए पहले। तो क्या कर देंगे यहाँ पर देखिए पहले जो पहला बिंदु का जो भुज है क्या है x1 है, और फिर यहाँ पर दूसरा बिंदु का जो भुज है क्या है x2 है।
इन दोनों को जोड़ दिए और फिर इसका आधा करने के लिए किसी भी संख्या का किसी भी कुछ भी का आधा करने के लिए 2 का भाग करेंगे तो वह आधा हो जाएगा और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। यह आपका जो मिलेगा वह भुज का मान हो जाएगा, यानी इसमें जो आपका मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर x मिल जाएगा, यह आपका भुज का मान हो गया, फिर कॉमा हो गया। और देखिए अब यहाँ पर प्रथम बिंदु का जो कोटि का मान है और द्वितीय बिंदु का जो कोटि का मान है इसको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यानी इसका आधा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी y1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस y2 हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यह आपका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र मिल गया, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए x1 प्लस x2 अपन 2 और कामा करके y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब देखिए यह बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए यह आपका जो निकलेगा यानी यह भुज का मान निकलेगा और यह आपका जो निकलेगा कोटि का मान निकलेगा। आपसे कोई पूछ दे इसको भुज कहते हैं किसको कोटि कहते हैं तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए यानी जो सबसे पहले जो x का मान होता है यानी सबसे पहले जिसको लिखा जाता है वह भुज होता है, भुज के बाद कोटि को लिखा जाता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग जो मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिए। अब देखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। देखिए यह भी बहुत आसान है, आप लोगों को देखने में बहुत बड़ा लगता होगा लेकिन इसको आसान, बहुत आसान है। इसको याद करने का एक हम ट्रिक बताएंगे। देखिए देखिए यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई दो बिंदु हो गया, इसको किसी अनुपात में यानी इसमें जो विभाजन बिंदु होगा, विभाजन किसी भी कुछ भी का विभाजन यदि करना है तो किसी अनुपात में विभाजन करना होगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो इसका 3 भाग करना है, कोई एथी है कोई, मान लीजिए कोई लाइन है और यहाँ पर देखिए इसका जो निर्देशांक है x1 है और इसका y1 है और देखिए इसका है x2, इसका y2 है। और देखिए यह भाग जो है यहाँ पर 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या देगा, 2 बराबर हो जाएगा। देखिए और इसका अनुपात, देखिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, इसको हमें केवल 2 भागों में करना है, यानी इसको 2 भागों में करना है। तो 2 भागों में कैसे होगा, तो इसको रहने दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी 1 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर यह हट के क्या जाएगा, यहाँ पर इसका मान क्या जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। तो इसको कह देंगे M1 और इसको कह देंगे M2 और जो आपका यह बिंदु निकलेगा इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी x और y ज्ञात करेंगे, वह आपका हो जाएगा P, यानी यह P बिंदु है और P बिंदु का ज्ञात करना है, P बिंदु ज्ञात करना है जिसका यानी M1 मिला 1 और M2 मिला 2। तो देखिए आपका दूसरा बिंदु मिलेगा x2 y2 और पहला बिंदु आपका है x1 y1। तो चलिए इसका जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए विभाजन बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, सबसे पहले भुज यानी प्रथम बिंदु का जो भुज है उसको लिखेंगे, यानी x1, देखिए x1 हो गया और फिर लिखेंगे x1 के बाद लिखेंगे x1 और यहाँ पर x1 M2 हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर लिखेंगे x2 M1 अपॉन में क्या जाएगा M1 प्लस माइनस M2। देखिए हो गया, यानी आपका यहाँ पर M2 x1 कहिए या x1 M2 कहिए, M2 x1 प्लस M1 x2 अपन M1 प्लस माइनस M2 हो गया। अब देखिए जो आपका दूसरा मिलेगा यह भुज का मान निकलेगा, यानी इसमें यह x का मान निकल जाएगा। अब देखिए जो y का मान निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे, y1 M2 प्लस माइनस y2 M1 अपॉन में क्या जाएगा आपका M1 प्लस
माइनस M2 हो जाएगा। देखिए यह आपका हो गया, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसको याद करने का बहुत एक सटीक तरीका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि x का मान 1 लिखेंगे तो m का मान 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर यदि x का मान 2 लिखेंगे तो m का मान जो है 1 लिखना पड़ेगा। यानी बिल्कुल इसके उल्टा, यानी 1 रहेगा इसका तो इसका 2, इसका रहेगा 2 तो इसका रहेगा 1। और लास्ट में क्या करेंगे, इसका भाग किससे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इससे भाग कर देंगे। तो जो आपका मिलेगा वह मिलेगा आपका विभाजन बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। यानी यह आपका x और x कामा y का निर्देशांक मिलेगा। यह विभाजन बिंदु का निर्देशांक है। इसको बिल्कुल आसान है, इसमें सवाल आपको बहुत घुमाता नहीं है, आप केवल उसमें घूम जाते हैं। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो देखिए यहाँ पर x1 M2 प्लस माइनस। अब देखिए इसमें एक जरूरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस लिखेंगे, दोनों में प्लस माइनस, तो इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखिए इसको समझिए, यानी इसमें दो विभाजन होता है, अंतः विभाजन होता है और बाह्य विभाजन होता है। तो अंतः के लिए क्या करेंगे, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए जो चिन्ह होगा वह प्लस होगा, और बाह्यतम विभाजन के लिए माइनस होगा। यानी अंतः विभाजन के लिए प्लस और बाह्यतम विभाजन के लिए माइनस होगा। इस प्रकार से आप लोग प्लस और माइनस का जो उपयोग कर सकते हैं। यानी यदि कुछ नहीं बोलता है तो आप इनमें से दोनों का भी यूज कर सकते हैं, प्लस का कीजिए या माइनस का कीजिए, आपका जो निर्देशांक होगा वह आएगा जरूर। यानी यहाँ पर यदि आपसे कोई प्रश्न दे दिया और कह दिया कि इसका अंतः विभाजन ज्ञात कीजिए या बाह्यतम विभाजन ज्ञात कीजिए, यदि कह दिया अंतः विभाजन ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सब जगह प्लस का लगाएंगे, जहां जहां प्लस माइनस सब जगह प्लस का लगा देंगे। यदि आपसे कह दिया कि बाह्यतम विभाजन का जो है, इसका बाह्यतम विभाजन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जहां जहां यहाँ प्लस माइनस है वहां पर माइनस कर देंगे, सब जगह माइनस कर देंगे, और सबका मान रख के आप लोग क्या कर देंगे, इसका निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। यदि आपसे सवाल में कहे कि इसका विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले सोचेंगे कि यहाँ पर ना अंतः का है ना बाह्यतम का है, तो ज्ञात क्या करें, तो ज्ञात करना आपको वही है जो आप आसान से लगा सकते हैं। यानी अंतः लगा सकते हैं आसान से, या बाह्यतम लगा सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो लगाइए। यदि कुछ नहीं कहता है तो आपकी मर्जी चलेगी, बिल्कुल आपकी मर्जी, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल आपकी मर्जी चलेगी। तो देखिए इस प्रकार से है आपका यहाँ तक विभाजन बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए जो इसके आगे का और सूत्र है उसको अब बताते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, जो आपका अगला जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसका जो, यानी इसमें आपको मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया आपको, इसका यहाँ पर निर्देशांक दे दिया, इसका दे दिया x1 y1 दे दिया, और इसका दे दिया x2 y2, और जो आपका यहाँ पर दे दिया इसका x3 y3। यह आपका A B और C। यानी देखिए यहाँ पर आपका जो त्रिभुज का शीर्ष है, इसका जो निर्देशांक दे दिया है, यानी यहाँ पर A का जो निर्देशांक है x1 y1 और B का जो है x2 y2, C का x3 y3 है। तो इसका यदि कह दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सूत्र के साथ। इसको भी याद करने का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जानेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कहीं भी आपको याद रहेगा, यानी आप भूल ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे इसको भूल जाए, आप भूल पाएंगे ही नहीं। तो देखिए यानी जो आपको याद करने का एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, वीडियो को बस पूरा देखिए। देखिए यहाँ पर जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको लिख के बताते हैं। यानी देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1/2, सबसे पहले लिखेंगे 1/2 आगे, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और उसमें लिखेंगे सबसे पहले, यानी ए बिंदु का, यानी ABC सीरियल नंबर से 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रथम बिंदु का प्रथम भुज लिखेंगे,
यानी x1 और फिर लगाएंगे छोटा कोष्टक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया x1। अब क्या करेंगे, दूसरे जो बिंदु है आपका, दूसरा बिंदु का कोटि यानी y2 और फिर माइनस, और जो आपका तीसरा बिंदु का कोटि है उसको घटा देंगे। देखिए हो गया x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 और फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और जो आपका दूसरा बिंदु का जो आपका भुज है उसको लिखेंगे x2। x2 हो गया। अब जो आपका तीसरा बिंदु का कोटि है उसको लिखेंगे y3 फिर माइनस, अब जो आपका प्रथम बिंदु का कोटि है उसको लिखेंगे y1। हो गया। फिर यहाँ पर प्लस तीसरा बिंदु का भुज क्या है, x3 है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका यानी यहाँ पर x3 हो गया। यहाँ अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो प्रथम बिंदु का जो आपका कोटि है उसको लिखेंगे y1 माइनस, अब दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु का कोटि क्या है, y2। अब इसको बड़े कोष्टक में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए यानी 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 और कोष्टक में y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 और कोष्टक में y1 माइनस y2। इतना बड़ा सूत्र याद कैसे होगा, कैसे होगा याद बताइए। याद होगा, जल्दी नहीं होगा याद। देखिए इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान से सुनिए जरा। देखिए ये तो नॉर्मली आप सभी को सबसे याद आ जाएगा, नहीं याद तो हो जाएगा। 1/2 आगे लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो 1/2 आगे लगाना होगा एकदम बिल्कुल आगे लगाना होगा। देखिए यानी जैसे आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1/2 लिखना है। अब मान लीजिए इसके आधार गुणे ऊंचाई इसी में है आधार गुणे ऊंचाई मान लीजिए। देखिए जो इसका यानी याद करने का जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर 123 231 312। देखिए यही इसका जो है रामबाण तरीका है याद करने का। 123 231 312। अब यहाँ पर ये क्या है, 123 231 312, तो देखिए बिल्कुल यही है, यही यानी यहाँ पर एक हो गया। यह आपका यहाँ पर बस यहाँ पर x जोड़ देना है और यहाँ पर इसको कोष्टक में कर दीजिए। यहाँ पर भी इसको क्या कर दीजिए, x लिख दीजिए। यहाँ पर इसको कोष्टक में कर दीजिए, यहाँ पर x लिख दीजिए, इसको कोष्टक में कर दीजिए। अब देखिए इसको घटा दीजिए, बस घट गया। अब इसमें y जोड़ दीजिए, इसमें y जोड़ दीजिए, इन सब में अब y जोड़ दीजिए आप लोग। देखिए अब आपका क्या मिल गया, यहाँ पर x1 यानी यहाँ पर 1 है, x1 हो गया। अब यहाँ पर y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका प्लस लगाते जाएंगे। नहीं देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर x2 हो गया, फिर कोष्टक में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और फिर यहाँ पर कोष्टक में y1 माइनस y2। यह आपका बिल्कुल आसान तरीका है। तो सबसे अंक के पहले वाला जो है उसको x में बांट देंगे, यानी 1 2 3। इसमें देखिए आपके तीनों शीर्ष का यानी जो तीनों बिंदु है उसका जो है भुज आ गया। यानी सबसे पहले प्रथम का 1, द्वितीय का 2, तृतीय का 3, यानी x1 x2 और x3 आपका जो है भुज आ गया। अब देखिए अब क्या किए, इनने पहले को छोड़ के दूसरा का और पहला का लेंगे तो दूसरा का तीसरा का घटाएंगे, दूसरे में यानी पहले का भुज में दूसरे का और दूसरे में से तीसरे को घटाएंगे। दूसरा का लेंगे तो तीसरे में से पहले को घटाएंगे, यदि तीसरा का लेंगे तो पहले में से दूसरे को घटाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान है। 123 231 312। अब देखिए यह आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, यानी बिल्कुल रामबाण तरीका है याद करने का। अब देखिए इसी में एक सूत्र होता है एकदम बिल्कुल इसी पर आधारित है, वह क्या है आपका होता है संरेख। यानी संरेख समझते हैं, संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख कब होगा, तो देखिए संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है वह उसका भी सूत्र आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, बस इसके आगे से जो आपका यहाँ पर दिख रहा है 1/2, इसी को बस आराम से हटा देना है। इसको हटाएंगे तो इधर क्या लिख देंगे, इधर बराबर 0 लिख देंगे।
यह हो गया आपका संरेख। यह आपका संरेख का जो सूत्र हो गया बिल्कुल आसान है, बिल्कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद करेंगे, यानी एक सूत्र देखिए यहाँ पर ट्रिक है ये, इस ट्रिक को याद करेंगे तो इससे दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।